नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात की जाए प्रमुख देश और उनके खोजकर्ताओं की। किस देश की खोज किसने की है? तो देखिए, जैसे भारत की खोज हम सभी को पता है वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में जो है वास्को डी गामा ने भारत देश को खोज के निकाला था। इसी प्रकार अमेरिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? कोलंबस ने किया था। आपने ये पढ़ा भी होगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका को खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, और अमेरिका को कोलंबस ने नई दुनिया का नाम दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन जेम्स कुक ने। इसका भी नाम आपको याद रखना है, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसी प्रकार तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तस्मान ने। कैप्टन तस्मान ने जो है तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की थी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनता है वो ये है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, जिसके रास्ते वास्को डी गामा भारत तक पहुंच पाया था इसी रास्ते से होकर। तो देखिए, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज। इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है। बार्थोलोमियो डियाज ने किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप की। तो एक बार हम इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने, और तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की तस्मान ने, और केप ऑफ गुड होप को खोज कर निकाला था बार्थोलोमियो डियाज ने। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बात की जाए अगर सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो देखिए भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा कौन था? तो ये एक पुर्तगाली नाविक था जिसने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज? 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को ही वो भारत जो है कालीकट पे पहुंचा था। देखिए, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आया था। वहाँ पर जो है वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने जो है वास्को डी गामा का वहाँ पर भव्य स्वागत किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, किस शासक ने उनका स्वागत किया था? कालीकट के शासक थे जमोरिन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली गई है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इन्होंने पहली अपनी जो व्यापारिक कोठी खोली थी वो कोचीन कोची के अंदर खोली थी। कोचीन कोची में। तो ये पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी खोल दी गई। इसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था जो भारत आया था, तो इनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में जो है पुर्तगाली वायसराय बनकर जो है भारत आया था। अगर देखिए बात की जाए तंबाकू की और प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ है इंडिया के अंदर, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया है। पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ इंडिया के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था। इसके अलावा देखिए 1509 में जो है 1509 के अंदर जो है अल्बुकुर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। इनका भी नाम आपको याद रखना है, अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क 1509 में जो है पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। इसके अलावा देखिए ब्लू वाटर की पॉलिसी यानी नीले जल की नीति, ये किसने शुरू की थी? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया गया था, नीले जल की नीति को। तो चलिए आगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये अल्बुकुर्क था जो 1509 में जो है पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। इसके अलावा अल्बुकुर्क ने ही जो है 1500 जो है 10 में 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है छीना था। यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीना था किसने? अल्बुकुर्क ने 1510 में। इसके अलावा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए। आगे हम इसमें सीक्वेंस भी देखेंगे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश किस प्रकार से इंडिया में आए थे। डच मूलतः कहाँ के निवासी हुआ करते थे? तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड देश के निवासी थे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं यूरोपियों के आगमन के क्रम की। किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत आए थे? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, ये हमने देख ही लिया है, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद आए थे डच। डच के बाद कौन आए? ब्रिटिश, अंग्रेज, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे अंत में कौन आए थे? स्वीडिश आए थे। तो ये क्रम आपको बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये जो है ये विदेशियों के आगमन का क्रम है जिस क्रम में ये इंडिया आए थे। अब हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम में। किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां स्थापित हुई थी? यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक तरफ कंपनी, बीच में स्थापना, एक तरफ प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पर खोली।
तो देखिए, तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1498 में और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी कोचीन में। तो सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 में कोचीन में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री खोली। इसके बाद हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में। इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी को स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1616 में हुआ और इन्होंने त्रैकोबार या त्रावणकोर में जो है अपनी कंपनी को स्थापित किया था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कब हुई? 1616 में और प्रथम फैक्ट्री इन्होंने त्रैकोबार में खोला था। इसके अलावा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और इन्होंने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री को जो है खोला था। तो ये सभी कंपनियों की आपको जो है स्थापना वर्ष तो कम से कम एटलीस्ट याद ही करना है। सबसे पहले 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। चलिए अब हम इसमें जो है आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बात की जाए अगर बेदरा के युद्ध की, तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था और ये किस किस के मध्य लड़ा गया? डचों व अंग्रेजों के बीच में। और इसमें कौन विजयी हुए थे? अंग्रेज इसमें विजयी हुए और डचों का जो है इंडिया में से जो है पूरी तरह से जो है डचों की समाप्ति हो गई थी इस युद्ध के बाद, बेदरा के युद्ध 1759। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 में। और ये किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। इसके अलावा सर्वप्रथम सोरा व अफीम की प्राप्ति ये कहाँ से हुई थी? तो ये जो है बिहार से इसकी प्राप्ति हुई थी, सर्वप्रथम सोरा व अफीम की। चलिए इसमें इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बात करें अगर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की, तो देखिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। इसके अलावा पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन जो है पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। देखिए अगला जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया। ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में, और इसमें भी अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को जो है पराजित किया था। इसके अलावा देखिए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। यह अंग्रेज और फ्रांसों के मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, और इसकी जो समाप्ति हुई थी वो एक्स-ला सैपल की संधि के द्वारा इसको समाप्ति हुई थी। इसके अलावा जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1751 से 1755 में मध्य लड़ा गया ये, और ये पौंडीचेरी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1755 में। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है 1758 से 1763 के मध्य ये जो है लड़ा गया, और ये जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये तीनों कर्नाटक के युद्ध और ये किस संधि से समाप्त हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं जो है प्रमुख शहर और उनके संस्थापक। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कलकत्ता शहर की स्थापना की थी जॉब चार्नक ने, मद्रास की फ्रांसिस डे ने, नई दिल्ली के हमने सबने पढ़ा है एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, और बम्बई की गेराल्ड अंगियार ने। तो ये चारों शहर और इनके संस्थापक ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। कलकत्ता जॉब चार्नक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, और बम्बई की गेराल्ड अंगियार ने। इसके अलावा देखिए एक जो ये 1661 का वर्ष है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स सेकंड थे और पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन का विवाह हुआ था 1661 ईस्वी में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह कब हुआ था। इस विवाह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, बम्बई को जो है दहेज के रूप में दे दिया गया था, और उसको फिर जो है बाद में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है दे दिया गया था। तो 10 पाउंड का वार्षिक किराया और बम्बई को दहेज में दिया गया था 1661 में। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।